सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ भाई साहब बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू गूगल अगर आप अपनी अकल दाढ़ निकलवाओ तो आपकी अकल चली जाएगी, और अकल चली जाएगी तो किसके पास जाएगी? और अगर अकल दाढ़ में अपनी निकाल करके आपको दे जाऊंगा तो मेरी अकल तो आपके पास चली जाएगी सर। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये बात सच है सर? अकल दाढ़ निकलवाने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? या अकल दाढ़ की समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे सर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल अकल दाढ़ की वजह से आपके सर में बहुत दर्द हो सकता है और आप मर भी सकते हैं सर। बताइए सर। जी नहीं, अकल दाढ़ निकलवाने से आपकी अकल आपके पास ही रहती है। अकल दाढ़ निकलवाने के बाद क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है और अकल दाढ़ की वजह से आपको क्या दिक्कत हो सकती है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द हीलिंग टच। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विजडम टूथ की समस्या यानी कि अकल दाढ़ की समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। घर पे बैठे बैठे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए आपको, या कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विजडम टूथ को अकल दाढ़ क्यों कहा जाता है। देखिए, आपने सुना होगा इंग्लिश में एक कहावत है, नो डेटिंग नो वोटिंग बिफोर द एज ऑफ 18, यानी कि ना डेटिंग करनी चाहिए और ना आप वोट कर सकते हैं 18 साल की एज से पहले। तो इसलिए 18 साल की जो एज है उसको एक स्टैंडर्ड माना गया है कि इस समय से आपको आप वाइज होना शुरू हो जाते हैं, यानी आप में बुद्धि आनी शुरू हो जाती है, आप समझदार होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और इसी एज के अराउंड आपके जो विजडम टीथ है यानी कि अकल दाढ़ है वो निकलना शुरू होते हैं, यानी कि बेसिकली 17 से लेकर के 21 या 22 तक की एज तक। तो इसीलिए इस दांत को विजडम टूथ कहा जाता है, बिकॉज इट कम्स अराउंड योर विजडम ईयर्स, यानी कि जब आप समझदार होने लगते हैं तब आपके दांत आने लगते हैं। इसको दूसरी भाषा में अकल दाढ़ या विजडम टीथ भी बोला जाता है। तो अब विजडम टीथ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये किन पेशेंट्स को ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और क्या बाद में भी इसकी समस्या आपको बढ़ सकती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या आपके कारण है जिनकी वजह से आपके विजडम टीथ नहीं निकल पाते हैं या कोई समस्या करते हैं, और इनकी रेमेडीज़ क्या है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले रीज़न समझ लेते हैं कि अकल दाढ़ ऐसा परेशान करती क्यों है। तो देखिए, अकल दाढ़ परेशान इसलिए करती है, उसके कुछ रीज़न है। जो सबसे पहला रीज़न ये है कि अकल दाढ़ अगर आपके मुंह में किसी टेढ़ी तरीके से या सही तरीके से ना निकल रही हो, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके मुंह में अगर जबड़े में जगह नहीं है, या हड्डी जो आपकी उस तरीके से पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो पाई है, या दांत है जो अकल दाढ़ वो बजाय स्ट्रेट होने की बजाय टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है। देखिए, सारे जो आपके दांत होते हैं उनकी एक एक्सिस होती है जिसके थ्रू वो दांत निकलना शुरू करते हैं, लेकिन कई बार अकल दाढ़ की जो एक्सिस होती है वो रोटेटेड होती है या टिल्टेड होती है, तो उसकी वजह से जो दांत होते हैं वो बजाय स्ट्रेट निकलने के थोड़ा सा टेढ़ा निकलना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो हड्डी में बाहर निकल नहीं पाते हैं। उसके ऊपर या तो हड्डी के ऊपर हिंड्रेंस होती है, या कोई दांत उसके बीच में आ जाता है, या मसूड़ा उसके ऊपर रहता है जिसकी वजह से वो दांत नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया कि अगर आपकी अकल दाढ़ टेढ़ी तरीके से निकल रही है, उसकी एक्सेस ठीक ना हो। दूसरा रीज़न ये है कि अगर बच्चों के दांत बचपन में टेढ़े मेढ़े हैं तो उसकी वजह से भी आपकी अकल दाढ़ टेढ़ी निकल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दांत बचपन में ही टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, उनका रीज़न आगे अगर जो उनकी एक्सेस है वो आगे पीछे रहेगी, तो उसकी वजह से भी आपकी अकल दाढ़ को निकलने की जगह नहीं मिल पाएगी और वो दांत आपके अंदर हड्डी में फंसा रह जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यदि किसी रूम में 20 लोगों के खड़े होने की जगह है और वहाँ अगर हम 40 लोग घुसा देंगे तो क्या होगा, वो सब उनका अलाइनमेंट जो है, वो जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो जाएगा, एक हड़बड़ी सी मच जाएगी। तो ऐसा ही एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं टूथ मटेरियल आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी, यानी कि आपका टूथ का मटेरियल यानी कि दांत कितने हैं आपके मुंह में, और आर्च लेंथ यानी कि हड्डी में स्पेस कितना है। अगर इन दोनों में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसकी वजह से आपके दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। तो यदि बच्चों के दांत बचपन में टेढ़े मेढ़े हैं, या उनके दांत निकलने की एज है और दांत अराउंड 14 to 15 ईयर्स की एज में उनके दांत थोड़े से भी टेढ़े मेढ़े अगर आगे पीछे हैं, तो कई बार ये समस्या होती है कि अकल दाढ़ उनकी फंसी हुई ही निकलती है। यदि ऐसा है तो इसके लिए भी अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो तीसरा रीज़न क्या है, थर्ड रीज़न ये है कि आपके अगर अकल दाढ़ के ऊपर कोई मसूड़े की मोटी परत जमी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अकल दाढ़ सबसे लेट निकलता है, लेट निकलने की वजह से वो सबसे पीछे हड्डी में होता है, तो उसकी वजह से कई बार उसके जो मसूड़े की कवर होता है, सभी दांत जो होते हैं वो मसूड़े के कवर होते हैं और उसके बाद मसूड़े के अंदर से ही वो दांत निकल के आते हैं, तब आप उनको खाने पीने लायक बना सकते हैं। लेकिन कई बार अकल दाढ़ जो होती है वो मसूड़े के अंदर काफ़ी मोटी परत के अंदर फंसी हुई होती है, उसकी वजह से वो निकल नहीं पाती है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में मसूड़े के ऊपर की जो मोटी परत है इसको हम लेज़र से या सर्जरी द्वारा इसको हम
हटा सकते हैं। इसकी फ़ोटो भी मैंने एक लगाऊंगा, इस फोटो को आप देखिएगा ज़रूर कि जो ग्रीन पार्ट है वो बता रहा है कि मसूड़े के ऊपर जो लेयर है वो किस प्रकार से ज़्यादा मोटी है, जिसकी वजह से दांत आपका निकल नहीं पा रहा है। इस सर्जरी को बहुत ही आसानी से बिना किसी पेन के आराम से किया जा सकता है, मसूड़े के ऊपर से हटाया जा सकता है। इसको ओपरकोलेक्टमी भी कहते हैं अपनी भाषा में। अच्छा, तो अब तो ये हो गए 3 कारण कि आपकी अकल दाढ़ या तो टेढ़ी निकल रही हो, बचपन में ही बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो, या मसूड़े के ऊपर कोई मोटी परत हो दांत के ऊपर जिसकी वजह से आपका अकल दाढ़ ठीक से नहीं निकल पा रही है। तो अब उसके बाद हम इसकी जानकारी के लिए अब ये कैसे कर सकते हैं कि हम उसको घर पे ही कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अकल दाढ़ अगर टेढ़ी निकल रही है, बिल्कुल हड्डी में टेढ़ी पड़ी हुई है और बाहर नहीं दिख रही है, तो उसका एक ही रीज़न है कि उसको आप अगर वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वो सर्जरी के थ्रू उस दांत को निकाला जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी अकल दाढ़ निकल रही है और उस समय आपको पेन कर रही है तो क्या क्या टेक्निक्स आप अपना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो तरीका है वो आप अपना सकते हैं वो ये कि आप हल्के गुनगुने पानी में नमक मिला करके कुल्ले करें। क्योंकि क्या होता है, जब अकल दाढ़ निकल रही होती है तो उस समय मसूड़े में सूजन होना चालू हो जाती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। अगर मसूड़े की सूजन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाइए और उससे कुल्ले कीजिए। 2 से 3 बार आप कुल्ले करेंगे तो नमक का पानी जो होता है वो मसूड़ों को अच्छे से सूजन कम करने में बहुत हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा, केवल नमक का पानी यूज़ करें, फिटकरी यूज़ ना करें। दूसरा रीज़न क्या है, अब मान लीजिए आपकी अकल की दाढ़ आधी निकल गई है और आधी अंदर रह गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ स्पेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे खाना फंसने लगता है। खाना फंसने की वजह से वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल रखने के लिए या वो इन्फेक्शन ना करे उसके लिए आप माउथ वॉश का यूज़ भी कर सकते हैं। तो माउथ वॉश आप दिन में 2-3 बार खाना पीना खाने के बाद अपना माउथ वॉश जरूर करें। वो एरिया आपका क्लीन रहेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ कंट्रोल में रहेगी, तो आपको विजडम टूथ इतना परेशान नहीं करेगा और धीरे धीरे हो सकता है वो अपने स्पेस पर वापस आ भी जाए। तीसरा जो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो मैं डाइटरी हैबिट्स पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, तो उसमें बहुत ही चिपचिपे पदार्थ, मीठे खाने की चीज़ें या रेशे वाली चीज़ें भी थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अकल दाढ़ अगर आपकी निकल रही है उसके बीच और दांत में मसूड़ों में कहीं गैप है या कहीं स्पेस है, उसमें अगर ये मीठे पदार्थ या चिपचिपे पदार्थ जाएंगे तो वो कैविटी बना सकते हैं। इससे आपकी अकल दाढ़ के साथ साथ जो उसके आगे वाला बगल वाला दांत है वो भी खराब हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि मीठे, चिपचिपे और रेशे वाली चीज़ों को कम से कम खाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है बहुत से पेशेंट्स जो हैं जो 3rd मोलर प्रॉब्लम होने की वजह से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं या पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक और पेन किलर आपको नहीं लेनी है। बिना डॉक्टर की सलाह के मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करना चाहिए। इससे एंटीबायोटिक्स आपके शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। यदि आपकी अकल दाढ़ बहुत परेशान कर रही है, ये सारे टेक्निक्स अपनाने के बाद भी आपको कोई परेशानी हो रही है, तो ज़रूर अपने डेंटल सर्जन से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। वो आपको इस परेशानी से सॉल्व करने का तरीका ज़रूर बताएंगे। तो आज की ये वीडियो विजडम टूथ के ऊपर कंप्लीट हो गई। अगर आप इसके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं का जो डिस्क्रिप्शन है वो अपने लिंक में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।